हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत मेहनत के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, ये तमाम तरीके की जो वीडियोस आपके सामने आती हैं, तमाम तरीके के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम नहीं होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग अभी इनसे दूर रहिए। जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तो आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। प्यारे से परिवार में मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोगों की तीसरी नहीं चौथी क्लास है मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार सभी साथी मुझे बताएंगे कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेहनत करना बस यार, बस आप अपनी तरफ से फुल मेहनत करना और फिर मुझसे आके ये कह देना जी हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है लेकिन मैथ्स में स्कोर नहीं हो पा रहा है। मुझे बता देना एक भी बालक ऐसा हो जो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हो और उसका मैथ्स में स्कोर ना हो रहा हो। ठीक है, दूसरा भूलोगे ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि टाइम टू टाइम रिवीजन किया करो। एक फोल्डर ऐसा बनाओ मोबाइल में, जो दिक्कत दे क्वेश्चन वो आपके मोबाइल में कैद हो जाए, जो भी दिक्कत दे वो आपके मोबाइल में कैद हो जाए। खैर, शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास की। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं, आपकी वजह से ही मैं इस किताब को जो है वो पहले लेके आया था, 10 तारीख से पहले लेके आया था। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है 10 तारीख वाली सेल और अब में। अभी ये बुक जो है वो 249 रुपए की है। रिवीजन के लिए एक रामबाण बुक है। जब आप इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे तो आपको कोई मेहनत देख करने की जरूरत, किसी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आपने मेरे प्यारे दोस्त पहले एक बार मैथ्स पढ़ रखा है, आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। जिस पॉइंट पे आपको दिक्कत आती है तुरंत कोड को स्कैन करिए और मेरे प्यारे दोस्त उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो इससे आप लोग एक बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। ये बुक मतलब रामबाण साबित होने वाली है, सच में रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, और ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी, है ना। अब इसका अपडेशन, अब कोई नई बुक अभी नहीं लाएंगे हम 2025 में मेरे भाई, नई बुक नहीं लाएंगे। इसका अपडेशन देखेंगे 5-6 महीने बाद, अगर पॉसिबल हुआ तो नए नए क्वेश्चन से इसका अपडेशन हम लोग कर देंगे। ठीक है, सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। अब हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रेट कैसे निकालते हैं इस बात को पढ़ने वाले हैं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख चुके हैं, हम लोग प्रिंसिपल निकालना सीख चुके हैं, हम लोग टाइम निकालना सीख चुके हैं, हम लोग अमाउंट निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग जो है वो रेट कैसे निकालते हैं ये हम लोगों को देखना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब मुझे ये बताइए कि मेरी 100 रुपए की राशि थी, वो 2 साल में मेरे भाई कितनी बन जाती है, 121 बन जाती है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, 2 साल का क्वेश्चन था, 100 रुपए की राशि थी, वो कितनी बन जाती है, 121 बन जाती है। तो मुझसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछता था। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल में 121 होती है, तो मेरे प्यारे दोस्त जितने गुना राशि एक साल में हुई होगी उतने ही गुना राशि अगले साल में हुई होगी। यानी मैं अगर आपसे ये कहूं यहां x गुना होगी राशि तो यहां भी x गुना होगी। यानी कि टोटल जो है वो मेरे प्यारे दोस्त राशि कितने स्क्वायर हो जाएगी, x स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। यानी 2 साल में राशि यहां से यहां x स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं एक साल में यह देखना चाहता हूं कि एक साल में राशि कितने गुना हुई है, तो मुझे इस क्वेश्चन का अंडर रूट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तभी तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, तभी तो आपको यह पता चलेगा कि एक साल में राशि कितनी हुई है। यानी आज के बाद अगर आपको क्वेश्चन 2 साल का दिखाई दे और आपके पास प्रिंसिपल दिखाई दे
और अमाउंट आप लोगों को दिखाई दे तो मेरे प्यारे दोस्त जस्ट उनका अंडर रूट निकाल देना, ये 1 साल में होने वाली राशि आपके सामने आ जाएगी। यानी कि 100 का अंडर रूट 10 रुपए अगर आपने उधार दिए हैं तो 1 साल में राशि कितनी बन जाएगी? 11 बन जाएगी। अगर 10 से राशि 11 हो रही है 1 साल में तो 1 रुपया ब्याज हो गया होगा। किस पर हुआ होगा? 10 पर हुआ होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10% ब्याज की दर आ जाएगी। यानी कि मेरे बात समझ में आ चुकी है कि हम लोगों ने मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पढ़ा था। हम लोगों ने ये जाना था कि अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट का अंडर रूट निकाल देंगे तो मेरे पास 1 साल का बन जाएगा। और 1 साल में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किससे बढ़ा? 10 से बढ़ा। तो 100 से कितना? यानी कि यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया मेरे प्यारे दोस्त कि ये 2 साल का क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन 3 साल का होता तो आप कहते जी 1 साल में x गुणा होगी, फिर अगले साल भी x गुणा होगी, फिर अगले साल भी x गुणा होगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो सेम होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 3 साल में राशि x क्यूब गुणा हो जाएगी। अगर हमें 3 साल का क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं इसका क्या क्यूब रूट निकाल दूंगा? क्या मेरे पास इसका क्यूब रूट जो आएगा वो x आ जाएगा? यानी अगर मैं ये चाहता हूं कि 1 साल में राशि कितने गुना हो गई तो क्या मुझे 3 साल वाले क्वेश्चंस का क्यूब रूट निकालना होगा। यानी कि यहां से सारी बातें क्लियर होगी। अगर क्वेश्चन दिया हुआ होगा 2 साल का तो मैं निकालूंगा स्क्वायर रूट। अगर क्वेश्चन दिया होगा 3 साल का तो मैं निकालूंगा क्यूब रूट। अगर क्वेश्चन दिया होगा 4 साल का तो मैं निकालूंगा पावर 1/4। अगर क्वेश्चन दिया होगा 5 साल का तो मैं निकालूंगा पावर 1/5। ऐसे ही कितने ही साल का क्यों ना क्वेश्चन दिया हुआ हो, n साल का क्वेश्चन दिया होगा तो मैं उसकी पावर 1/n निकाल दूंगा तो मुझे 1 साल में पता लग जाएगा कि राशि कितने से कितनी हुई है। क्या ये बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता जब तक हम क्वेश्चंस को नहीं करते। मैंने मेरे प्यारे दोस्त बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है। अभी इनका ना बहुत पेचीदा रूप भी आएगा आपके सामने। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं उस पेचीदे रूप को आसान बनाने की कोशिश करूंगा। बस मेरा आप सभी बच्चों से एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज 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 आप मन के अंदर जो है उठा लो। मन के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज मत लाइएगा, आराम से पढ़िएगा और यकीन मानना कि मेरे प्यारे दोस्त हर एक चीज आपके समझ में आएगी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट। आराम से क्वेश्चन पढ़ना, सब कुछ समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूं जिस दिन मैं चैप्टर खत्म करूंगा एक एक चीज समझ में आएगी। बस जो मैं समझा रहा हूं उसे उस तरीके से समझ लो जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चे। ठीक है, देखिए। हाँ मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है यदि 1,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1,000 रुपए की राशि दी हुई है। प्रिंसिपल 1,000 रुपए दिया हुआ है। कितने वर्षों में? 2 साल में। 2 साल में मेरे प्यारे दोस्त कितनी हो जाती है? यानी अमाउंट जो है वो 1210 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त 2 साल का है तो हम यहां से रेशो निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो अंडर रूट करेंगे हम। जैसे ही अंडर रूट करेंगे हमें यह पता लग जाएगा कि 1 साल में राशि कितनी हो जाएगी? 10 से 11 हो जाएगी। अगर राशि 1 साल में 1 बढ़ रही है तो किस पर ब्याज लग रहा है? 10 रुपए पर लग रहा है। तो 100 पर कितना ब्याज हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10% ब्याज की दर हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये नहीं है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो थोड़ी देर के लिए दबा के रखना, क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन को मैंने सीट के अंदर रखा है।
ठीक है, मैं जैसे चीजों को अभी समझाता जा रहा हूं वैसे बस चीजों को समझते चलो, यकीन मानना कि आपसे कुछ नहीं छूटेगा। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बड़ा बेहतरीन चैप्टर है, मजा आएगा उस चैप्टर को करने में। फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे प्यारे साथी। 625 रुपए की राशि है, 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर 676 रुपए हो जाती है। 625 रुपए की राशि है, 2 वर्षों बाद, कितने वर्ष बाद, तो आप कहेंगे 2 साल बाद, कितनी हो जाती है, 676 हो जाती है। अगर 2 वर्ष में हो रही है तो क्या अंडर रूट निकाल दें, आपने कहा बिल्कुल। क्या 1 साल में राशि 25 होगी, कितनी बन जाएगी, 26 बन जाएगी। 1 साल में लगने वाला ब्याज 1 रुपए होगा, किस पर लगेगा, 25 रुपए पर लगेगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आप कहने वाले हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आ जाएगी। 2017 2021 दोनों ईयर के पेपर मैंने बहुत बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत महाभारत नहीं पूछी गई है। अभी मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा, मैं आपका लेवल उससे बहुत ऊपर उठा के लेके चलूंगा, टेंशन मत लेना किसी बात की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहां थोड़ी सी आपको समस्या आएगी, वो समस्या क्या आएगी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। पहले एक बार क्वेश्चन को देखो और मुझे बताइए बच्चे, मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। देखिए दोस्त, 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर, यानी कि सालाना ब्याज दिए जाने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर में 3 वर्ष में 15,625 की राशि थी और 3 साल में कितनी बन गई है, 21,952 बन गई है। अब समस्या पता है आपके साथ क्या आएगी, मेरे साथ भी आई थी, लेकिन मैंने इसका एक जुगाड़ ढूंढ लिया था, अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो मैंने ढूंढ लिया था। मुझे पता है कि अगर क्वेश्चन 3 साल का रहेगा तो मैं दिए गए प्रिंसिपल और अमाउंट का घनमूल निकाल लूंगा। मेरे दिमाग में आया जी भैया जी यहां घनमूल निकालिए इसका और यहां घनमूल निकालिए इसका। यहां तक तो बात ठीक थी 25 25 625, 25 का घनमूल 15,625 का घनमूल 25 होता है। अब मुझे इसका घनमूल नहीं पता था, मुझे यह भी दिख रहा है कि 15,000 से थोड़ा सा ही ज्यादा है 21,000, यानी कि 25 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, इसका जो घनमूल होगा 25 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। अगर मैं कहूं कि इसका घनमूल 26 है तो 26 की 6 की गुणा 3 बार करो, 6 चंग 36 छिक्का 216, यूनिट डिजिट 6 आएगा, है 2, यानी 26 भी नहीं होगा। अगर ये इसका घनमूल मैं 27 कहता हूं तो 7 की गुणा 3 बार करो, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यूनिट डिजिट 3 आएगा, लाना 2 है, ये भी नहीं होगा। मैंने कहा 28 होगा, 28 की गुणा 3 बार 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, क्या यहां भी 2 है वहां भी 2 आ रहा है, यानी इसका घनमूल जो है वो 28 होगा, 28 होगा मेरे भाई। इसके बाद अगर देखोगे तो 38 पे जाके कहीं मिलेगा, जो कि इतनी दूर वैल्यूज नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो इस बेस्ट अप्रोच से जाने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है। हाँ, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि 25 से राशि 28 हो रही है 1 साल में, तो कितना ब्याज लग रहा है, 3 रुपए। किस पर लग रहा है, 25 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। एक कह रहा है जी धान काटने का टाइम आ रहा है, बहुत काम है हम लोगों को, बताइए मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, बताइए। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए, अगर मुझसे ये चाहते हो जी 4:30 बजे तुम क्लास से फ्री हो जाते हो तो शाम वाली शिफ्ट में तुम भी कटवा दो, है। अगर आप कहेंगे तो ऐसा भी कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। भाई मैं इतनी तो हेल्प कर सकता हूँ कि 4:30 बजे के बाद तुम्हारे साथ खुद लग सकता हूँ। काम सबको है ना, दुनिया को काम है, तो ये काम का बहाना मत बनाया करो मेरे भाई। चलिए, अच्छा ये 100% क्यूब रूट रहेंगे, 100% क्यूब रूट। अगर इसे मेथड से भी करोगे ना तो आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। यहां आपने अमाउंट क्यों लिया है बेटा, अमाउंट ही हर जगह ले रहा हूं मैं, अमाउंट ही 625 की राशि 676 हो रही है, ये भी अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट दिया है। हर जगह प्रिंसिपल और अमाउंट का होना जरूरी है।
जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, जब भी टाइम निकालेंगे, तो उसके लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होना जरूरी है। ठीक है, फटाफट बताइए। अरे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं। आप एकदम से इतने वो हो जाते हो सीरियस की जी, पढ़ाई की बात किया करो, पढ़ाई की बात, थोड़ा बहुत हंस भी लिया करो। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर 4 ईयर का हो तो पावर 1/4 लगा देंगे। आप मुझे क्वेश्चन ला के दिखाओ, जैसा आपके मन में ख्याल आ रहे हैं ना। जैसे एक बच्चा कह रहा है जी 17.5 साल का हो, तो आप एक बार क्वेश्चन ला के दिखाओ, क्वेश्चन ला के दिखाओ, उसमें कुछ ऐसी चीज दी होगी जो आपको डायरेक्ट आंसर देगी। ठीक है, मैं सारी चीजें कराऊंगा, जो जो पॉसिबिलिटी है वो सारी चीजें कराऊंगा। राजीव एक कंपनी में 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से 3,000 रुपए निवेश करता है। निवेश कितनी राशि का करता है, तो आप कहेंगे 3,000 रुपए की का। 1,320 रुपए का ब्याज देती है। हमें ब्याज से कोई मतलब नहीं है। अगर 3,000 रुपए निवेश करता है और 1,320 रुपए ब्याज देती है, तो अगर इस राशि में ब्याज को जोड़ दूंगा तो अमाउंट मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कितने साल का है, तो क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त 2 साल का है। तो जिस पर राजीव ने निवेश किया वो वार्षिक दर पूछी जा रही है। हाँ जी, मैंडेटरी कर दिया है टी शर्ट का, मैंडेटरी कर दिया है टी शर्ट, है ना। सुझाव था मेरा ही, कोर टीम की मीटिंग में मैंने ही बोला था कि जी टी शर्ट होनी चाहिए, एक ब्रांड है और बच्चा इसी टी शर्ट के लिए जो है वो इतनी मेहनत भी कर रहा होता है और इसी टी शर्ट को पाने के लिए इतना बेचैन भी होता है। तो अब सारे लोग टी शर्ट हैं। सबसे पहले मैंने ही शुरुआत की थी इसे पहनने की, कि भाई मुद्दा मैंने उठाया और फिर इसके बाद मैं ही ना पहनूं तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, 2 साल का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता है अभी। मैंने एक 0 से 0 काट दी, 3 से काटा 100 बार कट गया, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो वर्गमूल निकालिए। आपने कहा कि 100 का वर्गमूल 10 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी ब्याज कितना लगेगा एक साल में, 2। इस पर लगेगा, 10 पर लगेगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप कहने वाले हैं 20% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये यूपी कांस्टेबल 2019 में आपसे पूछा गया है। यूपी कांस्टेबल 2019 में आपसे पूछा गया है। राम सर के पास भी पहुंच जाएगी राम सर के पास भी पहुंच जाएगी। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज पर। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, जीत गोयल 12,000 रुपए की राशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 4800, दूसरे वर्ष के अंत में 9240 का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हुआ, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। ये मिसलेनियस पार्ट का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप इनके लिए परेशान मत होना मेरे प्यारे दोस्त, है ना। बस थोड़ी सी अम्मा की ज़्यादा हालत ख़राब है और मैंने स्टूडियो से जो है वो एक साथी भेजा हुआ है, तो घर से बार बार वही कॉल आ रही है, तो आप उसे गलत मत लेके जाना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये 1320 जो दिया था ये ब्याज दिया था। अगर प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ेंगे तो अमाउंट बनेगा। मुझे अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे, मुझे अमाउंट की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है। बच्चे बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। आज हो सकता है कि मैं 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट ना ले पाऊँ। ठीक है, और मुझे ये भी क्लास जल्दी छोड़नी पड़ सकती है क्योंकि अभी मम्मी का फ़ोन आया था, है ना।
और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उल्टियाँ हो रही हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट करना। और मैंने संडे की क्लास आप लोगों की लगा ली है रिवीजन के लिए। संडे की क्लास जो है वो लगा ली है आप लोगों की रिवीजन के लिए। मैं चैप्टर का नाम बता दूंगा संडे में हम लोग किस टाइम क्लास लेने वाले हैं, बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है बच्चे। 2 साल में कितनी हो जाती है? 2 साल में 1600 हो जाती है। 2 साल में 1600 हो जाती है। ठीक है, और 3 वर्षों में 1680। 2 साल यहां तक हो चुके हैं, 3 वर्ष का मतलब इसके आगे 1 साल और रहा होगा। इसमें कितनी हो जाती है? 1680 हो जाती है। बच्चा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 साल में राशि 1600 हो जाती है, यानी इन 2 साल में राशि 1600 हुई। वो कह रहा है 3 साल में 1680, यानी 2 साल तो यहां तक हो चुके हैं, 1 साल बचा, इस 1 साल में राशि 1680 होगी। ठीक है, ब्याज की दर वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो बेटा एक बात मुझे बताइए, इस 1 साल में ब्याज कितना लगा होगा? इस 1 साल में मुझे ब्याज बताइए कितना लगा होगा। बेटा मैंने बता तो दिया, 1320 दिया है 52 क्वेश्चन में। इसका मतलब है प्रिंसिपल में अमाउंट बनाने के लिए ब्याज को जोड़ना होता है। ब्याज 1320 दिया है, अगर उसे प्रिंसिपल में जोड़ेंगे मेरे भाई तो वो अमाउंट बन जाएगा बच्चे। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस 1 साल में ब्याज कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे 1 साल में लगने वाला ब्याज 80 रुपए होगा। मेरे भाई वो ब्याज किस पर लगा होगा? तो आप कहेंगे वो ब्याज 1600 रुपए पर लगा होगा, क्योंकि 2 साल का मिश्रधन जो होगा वो अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा, यानी इस पर ब्याज लगेगा। तो इस पर ब्याज कितना लगा? आपने कहा 80 रुपए का लगा। अच्छा किस पर लगा? 1600 पर लगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहां से ये कहेंगे कि ब्याज की दर जो रहेगी वो 5% रहेगी। ब्याज की दर जो रहेगी वो 5% रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए एक बार देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चे इसमें, थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त समझना। उसने क्वेश्चन में कहा है कि 8640 रुपए की कोई राशि थी, समान चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों बाद कितनी हो जाती है? 8640 हो जाती है। और 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 12441.6 हो जाती है। तो राशि ज्ञात करें कि राशि कितनी होगी। राशि कितनी होगी वो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बताइए। देखिए कोई एक राशि थी, प्रिंसिपल पी था। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल बाद राशि कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे 2 साल बाद राशि 8640 हो जाती है। और 4 वर्ष बाद, अच्छा एक बात बताइए, जब 2 साल यहां बीत चुके हैं तो इसके आगे कितने साल बचे होंगे? इसके आगे भी 2 साल बचे होंगे, यानी कि 4 साल बाद राशि कितनी हो जाती है? 12441.6 हो जाती है। अब वो आपसे इस पी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी इस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मैं आपसे बस केवल इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त यहां भी समय 2 साल है और यहां भी समय 2 साल है। अगर आपको कैसे भी करके ये पता लग जाए कि यहां राशि कितने गुना हुई है, अगर कैसे भी करके आपको ये पता लग जाए कि इन 2 साल में राशि कितने गुना हुई है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या यहां भी राशि उतने ही गुना हुई होगी?
यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है मेरे प्यारे दोस्त। जितने गुना राशि यहां हुई होगी उतने ही गुना यहां राशि हुई होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह समान टाइम पीरियड। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन यहां उठेगा, चलो यहां तो जी समान टाइम पीरियड था, अगर ये समान टाइम पीरियड ना होता, आगे आएंगे अभी क्वेश्चन, अगर ये समान टाइम पीरियड ना होता तो वो आगे आएंगे क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त बस आप इतना सा समझिए कि एक गिवन टाइम पीरियड में जितने गुना राशि होती है उतने ही गुना उस गिवन टाइम पीरियड में हर जगह राशि उतने ही गुना होती है। मेरी बात समझ में आई? अब मैं कैसे पता लगाऊं कितने गुना हुई है मेरे प्यारे दोस्त? तो इसको इससे दोनों का रेशो निकाल लो, आप दोनों का रेशो निकाल लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी है मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा कॉपरेट करना। यहां लिखा हुआ है 8640, आपने पॉइंट को हटाया, नीचे जीरो लगाई। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां से मैं देखूं तो 8 से डिवाइड करिए, 16 से भी हो जाएगा, 16 दूनी 16 पंजे 80 होता है, हाँ 16 दूनी 32 होता है, 12 बचेगा, 16 अट्ठे, हाँ 16 से भी हो जाएगा। आपने कहा 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112 होते हैं, 12 बचेगा, 124 हो गया। 16 सत्ते 112 होते हैं, 12 बचेगा, 16 सत्ते 112 होते हैं और 16 छिक्का 96 होते हैं। 16 पंजे 80 होते हैं, 6 बचेगा, 16 चौका 64 होते हैं, 2 जीरो आ गया। क्या 8 से कट रहा है? 8 से फिर कट रहा है, 8 से काटा, 8 नाम 72 होगा, 8 सत्ते 56 होगा, 8 दूनी 16 होगा। 8 से काटा, 8 से छिंग 48 होगा, 48 और 6 बचेगा, 8 सत्ते 56 होगा, 8 पंजे 40 होगा। तो यहां से 9 से काटा 108 बार कट गया, और 9 से काटा 9 सत्ते 63 होता है, 9 पंजे 45 होता है। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये 36 हो जाएगा, यहां से देखूं 3 से काटूंगा 25 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त यहां जो राशि हो रही थी ये 36/25 गुणा हो रही थी। तो मेरे भाई इस टाइम पीरियड में भी राशि 36/25 गुणा हो जाएगी। यानी प्रिंसिपल की गुणा अगर 36/25 में कर दूंगा, 36/25 में कर दूंगा तो ये वाली राशि मुझे मिल जाएगी। यहां भी राशि 36/25 गुणा ही हुई होगी। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। 6 एकम 6 होगा, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 जीरो होगा, 6 छंग 36 होगा, 6 दूनी 12, 240 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त गुणा में डिवाइड में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा। 25 चौका 100 को जीरो, हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बस यहां अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन, एक बार रजनीश का फोन मिला देना, अकाउंट वाले रजनीश का। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो लोचा बस यहां है। मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जीवन में इस क्वेश्चन से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। वही किया है पूजा सिंह मैंने। आप इसके बटे में ये लिख के डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं, मैंने छोटा किया है बस उसको काट पीट के, मैंने यहां जस्ट काट पीट के छोटा किया है। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 साल में राशि 8640 गुना हुई है। अगले 2 साल में कहां पहुंच गया? अगले 2 साल में राशि 12441.6 हो गया। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, दोबारा मिलाना। 2 साल में राशि 8640 हो रही है। ठीक है, अगले 2 साल में राशि इतनी हो रही है। बस मेरी एक बात जो है वो अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब मुझे कैसे भी करके ये पता लग जाए कि इन 2 साल में राशि कितने गुना हुई, इन 2 साल में राशि कितने गुना हुई। तो जितने गुना यहां राशि हुई होगी उतने ही गुना यहां राशि हुई होगी।
तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये निकालने के लिए कि राशि कितने गुना हुई, मुझे इन दोनों का रेशो निकालना पड़ेगा। जब मैंने रेशो निकाला तो रेशो 36/25 आया, यानी यहां राशि 36/5 गुना हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त जब मैं इसमें 36/25 की गुणा करूंगा तो मुझे यह मिल जाएगा, यहां भी राशि 36/25 गुना हुई होगी। तो प्रिंसिपल आप लोग डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। रेट निकाल कर सकते हैं मास्टर साहब। रेट क्यों निकालना है, क्यों फालतू के झंझट में पड़ना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त यही क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे भाई, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना दोस्त। परिस्थितियों से लड़ना सीखना है आप लोगों को। परिस्थिति बहुत बार आपको पीछे खींचेंगी, परिस्थिति बहुत बार आपसे ये कहेंगी कि अब तेरे बस की बात नहीं है, परिस्थिति बहुत बार दबाने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हिम्मत मत हारना, है ना। मैं बस आप लोगों से ये कहूंगा कि जीवन में बहुत मौके आएंगे जहां सिचुएशन हावी होने की कोशिश करेगी। मेरे प्यारे दोस्त बस हिम्मत मत हारना, और हिम्मत नहीं हारी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आप 2017 से कभी संघर्ष देखेंगे ना, तो सच में अगर चीजों को देखेंगे तो बहुत मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगा। 2017 से अगर मतलब जब से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि माताजी जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, और 2024 में पिताजी को खो चुका हूं, तो जब से बहुत सारी जिम्मेदारी कंधों पर है ना, बहुत सारी। और आप लोग एक चीज और देखेंगे कि बहुत बार मेरी आंखों के सामने जो है वो काम बिगड़ रहे होते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उन कामों को सुधार सकूं। एक छोटा भाई है, वो आर्मी में है, घर पे वाइफ है और मम्मी है और अम्मा है ना। तो आप लोग मतलब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी भी, ठीक है। बहुत बार मैं बच्चों के मैसेज पढ़ता हूँ, मुझे भी दुख होता है जब मैं क्लास छोड़ता हूँ, लेकिन आप प्लीज मतलब सिचुएशन को समझा करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए एक बार, कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6600। बस जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे लिखो मेरे प्यारे दोस्त। नहीं मैं चला जाऊंगा, उसमें आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा मैं आपसे बोल के चला जाऊंगा, है ना। अभी मैंने लेना भेजा, मतलब अम्मा को लेने भेजा हुआ है यहां से, जैसे ही वो आ जाएंगे ग्रेटर नोएडा मैं चला जाऊंगा क्लास छोड़ के, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 वर्ष में 6600 हो जाती है, यानी कि कोई प्रिंसिपल है मेरे भाई। बस बोर्ड पे ध्यान देना, एक एक चीज समझ में आएगी। 2 साल में कितना हो जाता है, 2 साल में 6600 हो जाता है। प्लीज अब उस टाइप का कमेंट मत करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आप समझते हो मुझे, और मतलब मैं चला जाऊंगा आपसे बोल के, पर अब नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6600, और 3 वर्ष में, यानी इसके बाद 1 साल और रहा होगा। 2 वर्ष हो चुके हैं तो 1 साल में राशि कितनी हो जाएगी, 7920 हो जाएगी। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस राशि का बताइए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यहां टाइम अलग अलग है ना। अब क्या करें जी, अब तो दिक्कत हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर मुझे कैसे भी करके यहां यह पता लग जाए कि राशि इतने गुना हो रही है, अगर मुझे 1 साल का पता पड़ जाए कि 1 साल में राशि इतने गुना हो रही है, 1 साल में राशि इतने गुना हो रही है, तो क्या मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे यह पता लग जाएगा कि 2 साल में राशि इतना गुना होगी। मेरी बात को समझिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको कैसे भी करके यह पता लग जाए कि 1 साल में राशि इतने गुना हो रही है, अगर 1 साल का पता लग गया तो जस्ट उसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आपको 2 साल में पता लग जाएगा कि 2 साल में राशि कितने गुना हुई होगी, ठीक है। यहां से रेशियो निकाल लीजिए। अगर आप 1 साल में देखना चाहते हैं कि राशि कितने गुना हुई है, तो आप जस्ट दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। आपने यहां से देखा 4, 11 से कटेगा, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 होगा, 11 छिंग 66 ये हो जाएगा।
अगर मैं 4 से देखूं तो 18 बार कटेगा, और 4 से देखूं तो 15 बार कटेगा, और 3 से देखूं तो 6 बार कटेगा, 3 से देखूं तो 5 बार कटेगा। यानी कि एक साल में राशि 6/5 गुना हो रही है। अगर एक साल में राशि 6/5 गुना हो रही है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या 2 साल में राशि 36/25 गुना हुई होगी? यानी मेरे भाई यहां 2 साल में राशि 36/25 गुना हुई होगी। यानी कि प्रिंसिपल में अगर हम 36/25 की गुणा कर देते हैं तो 2 साल बाद की राशि आ जाएगी, और 2 साल बाद की राशि 6600 है। हो गया, क्वेश्चन खत्म। रेट भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 36 है, यहां डिवाइड में 36 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से चीजों को समझूं तो 6 एकम 6 जीरो हो जाएगा, और 6 छंग 36 हो जाएगा। 25 जीरो जीरो, 25 जीरो जीरो, 25 एकम 25 को 5 हासिल 2, 25 एकम 25 2 27, 6 से डिवाइड करिए, 6 चौक 24, 3 बचेगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 होगा, 45 से शुरू होने वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां 3 साल होता तो फिर इसका क्यूब कर देते, हमें यह पता लग जाता कि 3 साल में राशि कितनी होगी। बात को समझिए, रटना नहीं है। अगर आपको यह पता है कि 2 साल में राशि कितने गुना हो रही है और आप 1 साल में लाना चाहते हैं तो अंडर रूट कर दीजिए। अगर 3 साल का आपको पता है कि 3 साल में राशि कितनी हो रही है तो उसका क्यूब रूट कर दीजिए, 1 साल का पता लग जाएगा। अगर 1 साल का आपको पता है कितने गुना हो रही है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 साल बाद का पता लग जाएगा। और अगर 1 साल का आपको पता है तो उसका क्यूब कर दीजिए, 3 साल बाद का पता लग जाएगा। पहले आना चाहते हैं तो अंडर रूट करना पड़ेगा, बाद में जाना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मतलब मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, और आपका ये जो मेरे लिए सच में प्यार है वो अतुलनीय है। पर मैं आपको बता चुका हूं सिचुएशन। घर जो है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, और यहाँ आने में अभी 40-45 मिनट 50 मिनट लगेंगे। तो जब तक वो नहीं आ जाते हैं यहाँ, तब तक मैं क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों का भी ये जरूरी है, प्लीज़, है ना। मुझे पता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है वो सब, है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा 4 साल का हो तो पावर 4 कर देंगे, 5 साल का हो तो पावर 5 कर देंगे। देखिए रेट भी निकाल देंगे, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज 1320 होगा 6600 पर, तो 100 पर कितना, वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो 2 साल का वहां पे रेशो मेथड लगा देंगे, उससे भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी यहां दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आराम से, और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखना, एक धनराशि 1 वर्ष में 4400 हो जाती है, 1 वर्ष में 4400 हो रही है, यानी प्रिंसिपल था कोई, और 1 वर्ष बाद कितना हो गया, 1 वर्ष बाद 4400 हो गया। यही बात तो क्वेश्चन ने बोली है, आपने कहा यही बात बोली है। 3 वर्षों में 5324 हो जाती है। जब 1 साल हो चुका है तो यहां कितने साल, 2 साल और बचे। इन 2 सालों में कितनी हो गई होगी, तो आप कहेंगे 5324 हो गई होगी। ठीक है बेटा, रेट से सेम आएगा, रेट से सेम आएगा। अगर आप कहोगे तो मैं रेट से भी करा दूंगा, रेट से सेम आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखिए अगर आपको यह दिख रहा है कि 2 साल में राशि इतनी हो रही है, 2 साल में राशि इतनी हो रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या मुझे आप बता सकते हैं कितने गुना हो रही है? तो आपने कहा जी कितने गुना हो रही है, तो आप एक काम करो, इनका आप रेशियो निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कितने गुना हो रही है। आपने कहा 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। 1100 से काटेंगे 121 बार कटेगा, 1100 से काटेंगे 100 बार कटेगा। क्या ये आ जाएगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 साल में राशि इतने गुना हो रही थी तो अंडर रूट कर देंगे, क्या 1 साल में राशि 11/10 गुना हो जाएगी? अगर प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल की गुणा 11/10 में कर देना, ये वाली राशि आ जाएगी, वहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो आप ये देखो, एक साल में राशि 10 से 11 हो रही है, यानी ब्याज 1 लग रहा है। किस पर लग रहा है? 10 पर लग रहा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी। अगर वो मेरे प्यारे दोस्त प्रिंसिपल पूछता है, तो मेरे भाई प्रिंसिपल, एक साल में राशि कितने गुना हो जाती है? तो आप कहेंगे 11/10 गुना हो जाती है। क्या 11/10 की गुना कर दूंगा तो एक साल बाद की राशि आ जाएगी? वो 4400 कह रहा है, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू 400 आएगी। तो यहां 10 की गुणा कर देंगे तो प्रिंसिपल जो है वो 4000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? प्रिंसिपल जो है वो 4000 हो जाएगा। 279 की नहीं लेनी है, 249 की लेनी है। एक भी रुपया एक्स्ट्रा मत देना, और 10 तारीख तक का वेट कर सको तो मेरे भाई 199 में ले लेना। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो प्रिंसिपल पूछे तो यहां कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो ये। अच्छा, क्या कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? क्या कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि एक्चुअल में चीजें हो क्या रही हैं? जब 2 साल का हमें पता लग जाता है कितने गुना हो रहा है, और हम 1 साल का निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट कर देते हैं। अगर हमें ये पता लग जाए 3 साल में कितने गुना हो रही है तो उसका क्यूब रूट निकाल देंगे, तो क्या 1 साल में कितने गुना हो जाएगी ये पता लग जाएगा। अगर हमें ये पता चल रहा है कि 1 साल में कितने गुना हो रही है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 साल बाद का पता लग जाएगा। अगर हमें ये पता है कि ये 1 साल में इतने गुना हो रही है तो उसका 4 पावर 4 कर देंगे तो 4 साल बाद का पता लग जाएगा। या ये सब कुछ चीजें आप लोगों के अंदर जो है दिमाग में सेट बैठ चुकी हैं? बहुत बढ़िया। अब आप लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे, यहां भी तरह तरह के ख्याल आएंगे। अगर पॉइंटों में टाइम दिया हो, परेशान मत होना, इंतजार करना इस चैप्टर को खत्म होने का। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको नहीं करना है, ये आपको मेरे प्यारे साथी नहीं करना है, क्योंकि उसने प्रिंसिपल नहीं पूछा है। अगर प्रिंसिपल पूछता है तो आपको ये करना है, बाकी आप रेट निकालने के लिए डायरेक्ट ये कर देंगे। मैंने आपको अलग से निकाल के बताया है, अलग से निकाल के बताया है बच्चे, है ना। यहां आप डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट मुझे बताइए, ये CGL 2022 में आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? कोई बात नहीं, फटाफट बताइए। क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7800 रुपए है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना दे रखा है? देख लो, 3 साल बाद कितना दे रखा है? 7800 रुपए दे रखा है। और वो कह रहा है कि 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। तो मेरे भाई 3 साल हो चुके हैं, आगे कितने साल बचे? 2 साल बचे। 2 साल में प्राप्त मिश्र धन कितना है? 11,232 है। तो वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमें यहाँ ये प्रिंसिपल भी पता है, यहाँ अमाउंट भी पता है, क्वेश्चन का 2 साल भी पता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या हम रेशो निकाल लें? अगर मैं यहां से देखूं तो 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नाम 36 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 0, 4 दूनी 8 होगा, 3 4 अट्ठे 32 होगा, 0 4 अट्ठे 32 होगा। यहां से काटेंगे 9 और 5 14 और 1 15, 18, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा। 3 नाम 27 होगा, 3 तिया 9, 3 छिंग 18। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। अब आप मुझे बताइए ये दोनों किससे कटते हैं? 5 2 7 3 10, 5 से नहीं कटेंगे, 7 चौक 28, 7 से नहीं कटेंगे, 11 से भी नहीं कटेंगे, 13 दूनी 26, 13 से कट जाएगा। यहाँ 13 दूनी 26 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं, 13 तिया 39 होते हैं, 13 छिंग 78।
क्वेश्चन 2 साल का है, अंडर रूट कर दीजिए 25 का 36 का अंडर रूट, 1 साल में वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपया। किस पर लगेगा? 5 पर लगेगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? तो 20% इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, प्रिंसिपल निकालोगे कैसे? अगर 1 साल में राशि 6/5 गुना हो रही है तो 3 साल में राशि कितना हो जाएगी? 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125। प्रिंसिपल में 216/125 की गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा, वहां से प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। ठीक है हेमंत कुमार बेटा, ये आगे का पार्ट है अभी। फटाफट बताइए, यूपीएसआई में आपसे पूछा गया है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्षों में 5,000 हो जाती है। 2 वर्षों में कितनी हो रही है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 2 वर्ष में 5,000 हो जाती है और 3 वर्षों में 5500 हो जाती है, यानी इसके बाद 1 साल और रहा होगा, इसमें कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे इसमें 5500 रुपए हो जाती है। ठीक है, धनराशि और ब्याज दर ज्ञात करें, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त धनराशि यानी प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है और मेरे प्यारे दोस्त ब्याज पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई बात को थोड़ा सा समझना। 1 साल में अगर मैं रेशो देखूं तो यहां से रेशो 5 दही 50 होगा, 5 से काटेंगे 11 बार, यानी मैं आपसे पूछूं कि ब्याज कितना लग रहा है 1 साल में, तो आप कहेंगे 1 रुपया। किस पर? 10 पर, तो 100 पर कितना, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ जाएगी। ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो यहां पी मान लिया। मेरे प्यारे दोस्त 1 साल में राशि कितनी हो रही है? 10 से 1 बढ़ के 11 हो रही है। ये 2 साल का क्वेश्चन है तो अगले साल भी 10 से 1 बढ़ के 11 होगी। या तो आप ये देख लो कि 11/10 का स्क्वायर कर दो। अगर 1 साल में राशि 11/10 गुना हो रही थी, जब रेशो निकालोगे तो 11/10 गुना आएगा, तो 2 साल में राशि 121/100 गुना हो जाएगी और उसने कहा है 5,000 हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 जीरो यहां ले आओ और 11 11 121 यहां ले आओ, बस इसे डिवाइड करके देख लो कितना आएगा। डिवाइड करेंगे तो आपके सामने ये इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं यार, ठीक है। एक भाई कह रहा है कि आप सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं करा पाएंगे अगर आपकी यही स्पीड रही तो। ठीक है, ना तो अब से पहले आपके सिलेबस खत्म हुए हैं, ना अब से पहले कोई बैच पढ़ाया है, पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ, सब काम पहली बार कर रहा हूँ और आप पहली बार ही मेरे भाई मैं यूपीएसआई की तैयारी करा रहा हूँ। खैर छोड़िए, संतुलन बनाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से क्वेश्चंस को थोड़ा सा सुनिएगा। अब हम कौन से टाइप की तरफ प्यारे दोस्त बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेकंड ईयर इंटरेस्ट। अच्छा ये बताइए, सीआई में जब हम दूसरे साल के ब्याज की बात करते हैं, केवल दूसरे साल के ब्याज की बात करते हैं, तो दूसरे साल का, मैं आपसे पूछूं केवल दूसरे साल का ब्याज कैसे निकालेंगे? केवल दूसरे साल का ब्याज जो है वो कैसे निकालेंगे बच्चे? आप मुझे ये बताइए, केवल दूसरे साल का ब्याज। तो मेरे प्यारे दोस्त आप एक बात समझिए। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए उधार लिए, किसी से 1,000 रुपए उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। क्या 1,000 रुपए पर 10% ब्याज लगेगा तो आप कह देंगे 100 रुपए ब्याज हो गया, यानी पहले साल का ब्याज जो है वो 100 रुपए हो गया। ठीक है, अगर पहले साल का ब्याज 100 रुपए हो गया तो क्या 1 साल बाद राशि 1,100 हो जाएगी? भाई 1,000 रुपए आपने उधार लिए थे, 100 रुपए ब्याज के हो गए, यानी 1 साल बाद राशि 1,100 रुपए हो जाएगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त बस मुझे दूसरे साल का ब्याज चाहिए तो मैं इस 1,100 पे लगने वाला ब्याज निकाल दूंगा।
यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा और दूसरे साल जो ब्याज लगेगा इस पर 10% लगेगा, यानी दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 110 रुपए होगा। यानी अगर आपको केवल और केवल केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज चाहिए, केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज चाहिए, तो आपको पहले साल के मिश्रधन पे ब्याज लगाना होगा। अगर आपको तीसरे साल का, केवल और केवल तीसरे साल का ब्याज चाहिए, तो आपको 2 साल के मिश्रधन पे 2 साल के मिश्रधन पे ब्याज लगाना होगा। अगर आपको केवल 11वें साल का ब्याज चाहिए, तो आपको 10 साल के मिश्रधन पे 11वें साल ब्याज लगाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। इसके बाद ठीक डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आएगा। भाई चौथे साल के ब्याज में और तीसरे साल के ब्याज में इतने का डिफरेंस है, चौथे साल के ब्याज में और तीसरे साल के ब्याज में इतने का डिफरेंस है, फिर वो डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होगा। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, अगर किसी पर्टिकुलर साल का आपसे ब्याज पूछा जाता है तो उससे पहले वाले साल तक का आपको मिश्रधन निकालना होता है। पहले वाले साल तक का मिश्रधन आपको निकालना होता है। देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, ये आरपीएफ एसआई में आपसे पूछा गया है, ये आरपीएफ एसआई में आपसे पूछा गया है बच्चे, बताइए बताइए। क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए ब्याज इतना होता है, दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है और ब्याज दर जो है वो 10% है। 10% का मतलब होता है 1/10, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि कितनी होगी। अच्छा ये बताइए, मुझे नहीं पता धनराशि कितनी होगी। दूसरे साल का ब्याज दिया है तो पहले साल का मिश्रधन निकालना पड़ेगा। क्या 10 रुपए से 1 बढ़ के राशि 11 हो जाएगी? क्या ये पहले साल का मिश्रधन आ चुका है? इस पहले साल के मिश्रधन पे दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 10% यानी 1/10 का लगेगा। बात को समझना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 10% की ब्याज दर है तो 10% की ब्याज दर का मतलब है 1 साल में राशि 10 से 11 हो जाना। अगर मेरे पास प्रिंसिपल P था तो 1 साल बाद राशि क्या 10 से 1 बढ़ के 11 हो गई होगी, यानी ये 1 साल बाद का अमाउंट आ चुका है। अब इस पर जो है वो दूसरे साल 10% ब्याज लगेगा, यानी अगर मैं इसका 10% निकाल दूं तो ये केवल दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा और उसने दूसरे साल का ब्याज जो दिया है वो 6787 दिया है। 11 से काटिए, 11 छिंग 66, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 617 की गुणा 100 में करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 61,700 हो जाएगा, 61,700 हो जाएगा। ठीक है, ये जेई में आपसे पूछा गया है, आरआरबी जेई 2024 नहीं, हाँ 2024 में पूछा गया है। बताइए, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज केवल दूसरे वर्ष के लिए दिया हुआ है। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। 15% का मतलब होता है 3/25। तो उसने पूछा है धनराशि ज्ञात कीजिए। आप एक बात मुझे बताइए, आप एक बात मुझे बताइए कि प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, 1 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? 25 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 28। क्या ये 1 साल बाद का मिश्रधन आ चुका है? अगर ये 1 साल बाद का मिश्रधन आ चुका है तो दूसरे साल इस पर 15% ब्याज लगेगा। 15% का मतलब है 3/25 ब्याज लगेगा। तो मेरे भाई दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ है 3726 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 दूनी 6 होगा। अब आप 7 से एक बार काट लीजिए, 7 से एक बार काट लीजिए, 4 से तो नहीं कट रहा है, यही आ रहा है ना 3726। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, यही आ रहा है। अप्रोक्सीमेट में आ रहा होगा। अरे 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 गड़बड़ी गड़बड़ी बेटा, इसकी फ्रैक्शन 3/20 होती है, इसकी फ्रैक्शन 3/20 होती है। ठीक है, तो मेरे भाई प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है। 1 साल में राशि कितनी हो जाएगी? 20 से 23 हो जाएगी 3 बढ़ के,
ये 1 साल बाद का अमाउंट हो चुका है। अगर 1 साल बाद का अमाउंट ये है तो दूसरे साल लगने वाला ब्याज 3/20 होगा, यानी 15% होगा। और उसने कितना दिया है ब्याज? 3726 उसने दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आपने 23 से काटा, 23 पंजे 115 होते हैं, 23 चौका 92 होते हैं। तो 2 दूनी 4, 400 की गुणा इधर कर दीजिए, 54 की गुणा 400 में कर दीजिए, प्रिंसिपल आपके सामने आ जाएगा। तो 21,600 जो है इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में आपसे पूछा है, कर लेंगे ना आप इस क्वेश्चन को। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज ये दे रखा है। ब्याज की दर 10% वार्षिक है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, यानी आपको प्रिंसिपल मेरे प्यारे दोस्त निकालना है। प्रिंसिपल आप लोगों को निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अभी जो मैंने आप लोगों को कराया है ना, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आपके सामने जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस, यानी कि हम लोग एसआई और सीआई पर बेस्ड डिफरेंस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एसआई और सीआई पर बेस्ड जो है वो डिफरेंस के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। अब आप ध्यान से सुनना, पहले यहां थ्योरी बता देता हूं आप लोगों को छोटी सी। मेरे प्यारे दोस्त, इसकी थ्योरी समझना पहले, थ्योरी क्या कहती है। मैं इसके 2 फॉर्मूले भी आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा, जिनसे डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% दी हुई है। बच्चा ध्यान से सुनना, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी हुई है। समय जो दिया हुआ है वो 2 साल दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी हुई है, समय जो दिया हुआ है वो 2 साल दिया हुआ है। मैं आपसे परसेंटेज में सीआई पूछना चाहता हूं कि 2 साल का सीआई कितना होगा। मैं आपसे परसेंटेज में एसआई पूछना चाहता हूं कि 2 साल का एसआई कितना होगा। बात को समझना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और क्वेश्चन है 2 साल का, तो आप इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? क्या आप समतुल्य लगा सकते हैं? वैसे तो मैंने बता रखा है 10% का चार्ट आप लोगों को कि 1 साल का ब्याज 10% होता है, 2 साल का ब्याज 21% होता है, 3 साल का ब्याज 33.1% होता है और 4 साल का ब्याज 46.41% होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 2 साल दिया हुआ है, तो ब्याज जो हो जाएगा वो 2 साल का 21% हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं साधारण ब्याज पूछूं तो साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, हर साल का बराबर होता है। 10% का मतलब 1 साल का 10%, तो 2 साल का साधारण ब्याज 20% हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे किसी क्वेश्चन में सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सीआई 21% होगा, एसआई 20% होगा? यानी कि अगर प्रिंसिपल का मूलधन का 1% निकाल दूं तो क्या दोनों का डिफरेंस आ जाएगा? मूलधन का 1% निकाल दूं तो क्या मेरे प्यारे दोस्त दोनों का डिफरेंस आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि हाँ जी, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ये बहुत आसान सी चीज थी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन 2 साल का दिखाई दे, अगर आपको क्वेश्चन 2 साल का दिखाई दे और कहीं भी क्वेश्चन में सीआई और एसआई के डिफरेंस का कहीं जिक्र दिया हुआ हो, सीआई और एसआई के डिफरेंस का कहीं जिक्र दिया हुआ हो, तो मेरे प्यारे साथी आप एक फॉर्मूले का यूज करना, जिस फॉर्मूले को हम लोग कहेंगे PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट अपॉन 100 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये डायरेक्टली भी फॉर्मूला है और ये आप लोग मेथड से भी जा सकते हैं। किससे जा सकते हैं? मेथड से भी जा सकते हैं। अब आप एक चीज समझिए, मैं थोड़ी सी थ्योरी और बताता हूं।
मान लीजिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दी है और समय जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 1.5 साल दिया है। समय जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दे दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, समय जो है वो आप लोगों को 1.5 साल है और मेरे प्यारे दोस्त 1.5 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, समय जो है वो 1.5 साल है, अर्धवार्षिक आपको पेमेंट करना है, अर्धवार्षिक आपको पेमेंट करना है, अर्धवार्षिक आपको कैलकुलेट करना है, यानी हाफ ईयरली आप लोगों को कैलकुलेट करना है। और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि इसका सीआई कितने प्रतिशत होगा और इसका एसआई कितने प्रतिशत होगा और दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने प्रतिशत होगा और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है। फटाफट बताइए, ये चारों चीज मेरे प्यारे दोस्त बताइए। अर्धवार्षिक देना है, फटाफट मुझे प्यारे दोस्त बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए, अगर अर्धवार्षिक पेमेंट करना है, अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है, यानी हर 6 महीने पर कैलकुलेट करना है, हर 6 महीने पर कैलकुलेट करना है बच्चे, हर 6 महीने पर कैलकुलेट करना है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, 6 महीने की दर हो जाएगी 10%। और 10% के हिसाब से मैंने, अच्छा 1.5 साल का है तो 1.5 साल में 2 की गुणा कर देंगे, क्योंकि हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, क्या 3 हाफ ईयर बन जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि अगर 3 बार का 10% के हिसाब से सीआई बताना पड़े तो क्या हो जाएगा, 33.1% हो जाएगा, 33.1% हो जाएगा। भाई पहले साल 10%, दूसरे पहले हाफ ईयर में 10%, दूसरे हाफ ईयर में 10%, तीसरे हाफ ईयर में 10%, तो क्या 3 हाफ ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो 33.1% हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे एसआई पूछूं, जब एक हाफ ईयर का 10% है तो एसआई जो होता है हर हाफ ईयर का समान होता है। तो मेरे भाई पहले 6 महीने का 10%, अगले 6 महीने का 10%, उससे अगले 6 महीने का 10%, क्या एसआई जो हो जाएगा वो 30% हो जाएगा, हो जाएगा क्या। तो आप कहेंगे क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं दोनों का डिफरेंस आपसे पूछूं तो क्या दोनों का डिफरेंस जो है वो 3.1% हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आपको कभी भी 3 साल का, कभी भी आपको 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना हो तो मेरे भाई आप एक डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब हो जाएगा। पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्त 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब हो जाएगा। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, और यहां सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस जो 3 साल का होता है वो पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब हो जाएगा। आप इसमें वैल्यू पुट करिए, आपके सामने तुरंत आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ये दोनों फॉर्मूले आपके याद हैं, भाई 2 साल या 3 साल से बड़ा क्वेश्चन है तो फिर तो आपको वो मेथड से जाना पड़ेगा जो ये मेथड मैंने समझाया है। लेकिन अगर 2 बार का या 3 बार का सीआई और एसआई का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है तो 3 बार का ये है, 2 बार का पहले बताया है जो कि पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है, ठीक है। मेरे प्यारे साथी अगर मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूं तो यूपीएसआई 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 2 वर्षों के लिए
24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 240 रुपए का है, तो वो आपसे ब्याज की दर आपसे पूछना चाह रहा है। तो अंतर कितना दिया हुआ है? 240 रुपए का दिया हुआ है, 240 रुपए का दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त प्रिंसिपल कितना है? 24,000 रुपए की राशि पर है। पी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर निकालना है, अपॉन में 100 का स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई है, 24 से 10 बार कट जाएगा, 10 की गुणा 10 में होगी तो 100 हो जाएगा। यहाँ क्या है? रेट का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो रेट कितनी निकल के आ जाएगी? रेट जो है वो 10% निकल के आ जाएगी। रेट जो है वो कितनी निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे रेट जो है वो 10% निकल के आ जाएगी। रेट कितनी निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे 10% रेट निकल के आ जाएगी। ये आपसे 2021 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया था। फटाफट निकाल दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे दीजिए, है ना। 2 वर्ष के लिए 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 250 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो ये आपके लिए मेरे प्यारे दोस्त होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये बताया है बिल्कुल यही भी इस तरीके से हो जाएगा। यहां आइए, ये देखिए 2021 में फिर से एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया है। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत 2 वर्षों के लिए निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच अंतर, यानी सीआई और एसआई का अंतर दिया है। यदि ब्याज दर 6% है तब निवेशित की गई राशि यानी प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। अंतर कितना दिया है? 270 दिया है। पी हमें नहीं पता है, रेट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, अपॉन में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 9 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 9 चौक 36 होते हैं, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 25 तिया 75, 75,000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 75,000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई। तो 2 साल का जहां भी सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ हो तो बस आप पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर लगा देना, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई। देखिए ये भी आप लोग कर लेंगे। उसने कहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 31 है, तो धनराशि ज्ञात करिए मेरे प्यारे दोस्त। आपसे वो प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। अब बहुत सारे बच्चे यहां निकल के आएंगे सामने। 3 वर्षों का सीआई 33.1 होता है, 3 वर्षों का एसआई 30% होता है। 3.1 की वैल्यू ये दी गई है, तो 1% की वैल्यू निकाल के 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 1000 आ जाएगी। मैं भी जानता हूं उन चीजों को, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं दी तो क्वेश्चन को कैलकुलेशन की तरफ ले जाओगे। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। अगर 3 साल का क्वेश्चन आपके सामने आता है, सीआई और एसआई 3 साल के डिफरेंस का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपके टिप्सों पर यह फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये जो है ये 3 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। उसने कहा है अंतर जो है वो 31 दिया हुआ है। प्रिंसिपल आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 300 और 10 310 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 100 के क्यूब का मतलब है 100 को 3 बार लिखना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 31 से 31 कट गया, 100 की गुणा 10 में करेंगे तो प्रिंसिपल 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथी प्रिंसिपल जो है वो 1000 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए मैंने कहा था 4 साल में, 4 साल का क्वेश्चन अगर आपके सामने आया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से कुछ अलग दी तो क्वेश्चन कैलकुलेशन की तरफ बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग दी तो क्वेश्चन कैलकुलेशन की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 10% दी तो बड़ा आसान है। 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10% के हिसाब से 4 साल का सीआई कितना होता है? बहुत बार बताया है 46.41%। ठीक है,
10% के हिसाब से 4 साल का SI कितना होता है? 40%। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6.41%। और उसने डिफरेंस पूछा है, यानी आप अगर 1000 रुपए का प्रिंसिपल का 6.41% निकाल दोगे, अगर आप प्रिंसिपल का 6.41% निकाल दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा? तो 64.1 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त, जैसा मैं अभी आपको करा के आया था जब हाफेली का क्वेश्चन दिया हुआ होता है। ठीक है। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 है। धनराशि बताओ जबकि ब्याज अर्धवार्षिक लिया जाता है। अगर पूरे साल की दर 10% है, अर्धवार्षिक के केस में रेट कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। अगर 1.5 वर्ष का क्वेश्चन है तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 की गुणा कर देंगे, इसमें 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। क्या 3 बार के CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? तो आप कहेंगे PR² 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब होता है। 100 का क्यूब होता है बच्चे। दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 244। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 का स्क्वायर 25 होगा, 300 और 5 305 होगा, और अपॉन में 100 का क्यूब मतलब 100 की गुणा 3 बार करनी होगी। 61 चौक 244, 61 पंजे 305, 25 चौका 100 होंगे। ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 80 चौका 320, 320 की गुणा 100 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 32,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कल की जो क्लास होगी उसमें प्यारे दोस्त मैं आपको एक ट्री मेथड बताऊंगा। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सक्सेसिव से भी चीजों को किया जा सकता है, ट्री मेथड से भी चीजों को किया जा सकता है। या तो आप लोग टेबल याद कर लो, मैं टेबल आप लोगों को दे दूंगा, टेबल याद कर लो। अगर आपको ये लगता है कि हमारी रटन विद्या थोड़ी सी अच्छी है और हम रट सकते हैं, वैसे तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है, वैसे आप टेबल रट सकते हैं, है ना। टेबल याद कर लो। और मैंने बहुत लोगों को मेरे भाई उलझते हुए देखा है। ठीक है। जो आपके लिए बेहतर है बस वही चीज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। अगर 4 साल का क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने फिर वो 10% के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। जैसे ये दिया है 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग दिए हुए हैं। ये 2 साल का साधारण ब्याज दिया है, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। ठीक है। मेरी बात समझ गए? तो मेरे प्यारे दोस्त, कल से हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे इस वाली चीज को, और हम लोग 7 क्लास के करीब जो है इस चैप्टर को बाइंड अप कर लेंगे, खत्म कर लेंगे बच्चे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी शेड्यूल है, अगर पॉसिबल हो पाया तो ले लूंगा, अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, टाटा, बाय बाय।